प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 15 तक। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने यह देखकर कि बच्चा कितना सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपाकर नहीं रख सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट पर सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर यह देखने के लिए खड़ी रही कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियाँ नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, यह इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं, जो आपके इस बालक को दूध पिलाया करें? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूँगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया था तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। उसने उसे गोद लिया और यह कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगर करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उसके साथ इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो, जैसा कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिदियान देश में बस गया।
यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 20 से 24 तक। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरोजेन, धिक्कार तुझे रे बेत्सैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सौदोन की दशा कहीं और अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम निर्गमन ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। हमने सुना कि कैसे मिस्र देश में प्रभु की चुनी हुई प्रजा इस्राएली जनता सताई गई थी, उन पर जुल्म किया गया था, वे गुलाम की तरह वहां पे जी रही थी। प्रभु ने यह सब देखकर अपने में बहुत दुख महसूस किया। इसलिए अपनी जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने एक योजना बनाई और एक व्यक्ति को चुना, और उस व्यक्ति का नाम है मूसा। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया और मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 में कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही ईश्वर ने हमें मसीह में चुना। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर लोगों को चुनता है एक योजना के तहत। उसी तरह मिस्रियों से के हाथों से छुड़ाने के लिए अपनी जनता को ईश्वर ने मूसा को चुना। और किस तरह मूसा का जन्म हुआ, कैसे वो बचाया गया, उसे प्रभु ने किस तरह से मृत्यु से बचा के रखा, कैसे प्रभु ने उसको फिरौन के ही दरबार में पलने दिया, बढ़ने दिया, आपने आज के पाठ में सुना। जब वो बड़ा हो चुका था उसको इस बात का एहसास था कि मैं इब्रानी जरूर हूं, और उसने देखा कि एक मिस्री इस्राएली पर अत्याचार कर रहा था और मूसा ने उस मिस्री को मार डाला, उसे मार डाला और बालू में गाड़ दिया। अगली बार जब मूसा बाहर निकला उसने देखा कि दो इब्रानी आपस में लड़ रहे हैं और मूसा उनके करीब गया ये समझाने के लिए कि आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। उसमें से एक ने पूछा, क्या तुम हमें भी उसी मिस्री की तरह मार डालना चाहते हो जिसको तुमने मार डाला था? मूसा घबरा गया ये सोचकर कि ये बात अगर फिरौन के कान तक पहुंच जाएगी तो मेरे लिए खतरा है, और वहां से भाग गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 11 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। हर मनुष्य के लिए ईश्वर के मन में एक योजना, एक सपना है। जिस तरह ईश्वर ने मूसा को अलग अलग घटनाओं, अनुभवों से होकर गुजरने दिया और अपनी जनता को बचाने के लिए एक महान नेता के रूप में बनाया, उसी तरह हमारे बीते जीवन की एक एक घटना हमारे इस तैयारी का हिस्सा है। जब मैं अपने बीते जीवन की ओर देखता हूं, जीवन की एक एक घटना को याद करता हूं, एक एक अनुभव को याद करता हूं,
तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन सारी घटनाओं के द्वारा मुझे इस स्तर तक पहुंचाया है। प्रभु की योजनाएं होती हैं। कभी कभी हम अपने बीते जीवन की उन घटनाओं को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। हमें इन सारी बातों को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। तब हम महसूस करेंगे कि प्रभु की योजना का एक हिस्सा था। मुझे अब भी याद है, कुछ वर्ष पहले एक फादर दक्षिण भारत से यहाँ पे आए थे और वे कैदियों के लिए काम कर रहे थे। पूरे भारत में वे प्रसिद्ध थे। कैद खानों में पड़े हुए कैदियों के लिए काम करना, उसके लिए एक संस्था चलाते थे। उस समय यहाँ पर कुछ लोग साधना कर रहे थे। मैंने उस फादर से कहा कि आप उनको संबोधित कीजिए। करीब 45 मिनट उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सुंदर वचन सुनाया। जोरदार अग्नि से भरा हुआ प्रवचन। उनका अतीत कैसा था? उनके पिता बहुत बड़े शराबी थे, उनको गरीबी से गुजरना पड़ा, उनका पिता मजदूरी करते थे। उन सारी परिस्थितियों से प्रभु ने इस फादर को इतने महान कार्य के लिए तैयार किया। उसी तरह मूसा को भी प्रभु ने तैयार किया। हम में से हर एक को भी प्रभु तैयार कर रहे हैं। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे। प्रभु ने रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अबदूत ग्रस्तों को छुटकारा दिया, मृतकों को जिलाया, जल को अंगूरी में परिवर्तित किया, आंधी को शांत किया, पानी पर चले, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। ये क्या के लिए था? ताकि लोग ईश्वर के सामर्थ्य को देखें, ईश्वर के प्रेम को देखें और पाप के मार्ग को छोड़कर पश्चाताप के मार्ग को अपनाएं, यानी ईश्वर के मार्ग को अपनाएं। यही कारण था। प्रभु यीशु ने जो चमत्कार प्रकट किया उसके द्वारा ईश्वर की ओर, ईश्वर के राज्य की ओर आने के लिए इंसान को आह्वान किया जा रहा था। हमारे जीवन में भी हम अलग अलग प्रकार के चमत्कारों का अनुभव करते हैं। हमारे प्रतिदिन हमें बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन के विभिन्न मोड़ों पर प्रभु के हस्तक्षेप का अनुभव करते हैं। बड़ी बड़ी चंगाइयाँ, बड़े बड़े चमत्कार, ये क्या के लिए है? ताकि हम प्रभु की शक्ति को महसूस करें, प्रभु के प्रेम का एहसास करें और हम प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। प्रभु यीशु कहते हैं, धिक्कार तुझे रे कोरोजन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। ये कोरोजेन और बेतसैदा क्या है? प्रभु यीशु कफरनाउम में रहते थे। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु नाजरत के निवासी थे, लेकिन 30 साल की उम्र में जब वे सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए तो वे नाजरत से दूर कफरनाउम में रहने लगे और वहां से प्रभु यीशु चारों ओर घूमते फिरते थे। कफरनाउम वास्तव में प्रभु यीशु के निवास स्थान था और वहां पर प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किया। कफरनाउम से करीब 8 किलोमीटर दूर के 2 छोटे शहर थे, कोरोजेन और बेतसैदा, और वहां पर भी प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, लेकिन लोगों ने प्रभु को जवाब नहीं दिया। लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने ईश्वर के हाथ को नहीं देखा, लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। प्रभु कहते हैं, अगर तुम्हारे यहां जो चमत्कार किए गए यदि तीरूस और सीदोन में किए गए होते। ये तीरूस और सीदोन क्या है? तीरूस और सीदोन इस्राएल के सीमा के अंदर नहीं थे, ये इस्राएल के बाहर फिनीशिया के प्रांत प्रदेश में 2 छोटे नगर थे। प्रभु कहते हैं वे इस्राएली नहीं हैं, गैर हैं। अगर उनके बीच में चमत्कार किए गए होते तो वे टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किए होते। इसलिए प्रभु कोरोजेन और बेतसैदा को धिक्कारते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, तू रे कफरनाउम
क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वो आज तक बना रहता। आप जानते हैं, सोदोम और गोमोरा प्रभु ने नष्ट किया था। प्रभु ने सोदोम और गोमोरा 2 नगरों को नष्ट किया था। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ते हैं, क्योंकि वे पाप से भरे हुए थे। प्रभु यीशु कहते हैं, जो चमत्कार कफरनाउम में किए गए, अगर सोदोम में किए गए होते तो वे पश्चाताप किए होते और आज वे नगर नष्ट नहीं होते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का हाथ हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। हमारे जीवन के हर एक क्षण में हमें ईश्वर का हाथ देखने को मिलता है। विशेष करके हम मसीही और विश्वासी यीशु के नाम पर हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन ये सारे चिन्ह हमारे लिए इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम पश्चाताप करें, पाप को छोड़ें, प्रभु के मार्ग पर चलें। हर चंगाई, हर चमत्कार, प्रभु का हर उपहार पश्चाताप के लिए हमें आह्वान करता है। पाप का मार्ग छोड़ो, संसार का मार्ग छोड़ो, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, ईश्वर के मार्ग पर चलो, ईश्वर के वचन के अनुसार जीना सीखो, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। मैंने इन कई वर्षों में देखा है, लाखों करोड़ों लोग प्रभु से बहुत सारी कृपाएं मांगते हैं, लेकिन कृपाएं प्राप्त करने के बाद भूल जाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है, गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। ईश्वर देता है और भूल जाता है, उसका हिसाब नहीं रखता है। लेकिन मनुष्य लेता है और भूल जाता है। हमें ईश्वर ने जो वरदान दिया है, जो कृपाएं दी हैं, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह हुए हैं, ये इसीलिए हैं कि हम प्रभु के हाथ को देखें और प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में तूने कहा है, पश्चाताप करो। तू चाहता है कि हम बुराई के मार्ग को छोड़ दें। तू चाहता है कि हम तेरे मार्ग पर चलें। तेरे वचन में तेरा लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों दिखी जा रही हैं, तुम जीवन को चुनो। प्रभु यीशु, तेरे महान कार्यों को अपने जीवन में देखकर पश्चाताप करने और तेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमें कृपा देना। हर पल में हमारे जीवन में तेरे चमत्कार देखने को मिलते हैं, तेरे सानिध्य देखने को मिलते हैं। वो अनुभव हमें पश्चाताप के लिए ले जाएं, आगे ले जाएं। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। उनको तेरे स्पर्श का अनुभव मिले, तेरी संगति का अनुभव मिले। जो कोई कार्य वे करें वहां पर तेरी आशीष महसूस करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।